लोग शुरू करेंगे। आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। फिर से एक और मौका परमेश्वर ने जो हमारा जीवन में किया कि आज लोग मिलकर खुदावंत के करीब में आने के लिए, खास करके परमेश्वर के लोग हमारा बीच में है, प्रभु के दास लोग हमारा बीच में है गाने के लिए, अभिषेक और एंजल हमारा बीच में है। बाकी आए हुए सारे लोगों को स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको सहायता करे जहाँ कहीं से आपने परमेश्वर का वचन सुनते हैं। आज परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करने पाए। प्रार्थना के साथ हम लोग बैठे और प्रार्थना के साथ हम लोग आरंभ करेंगे। परमेश्वर की आत्मा हमें गाइड करने पाए, प्रभु की आत्मा हमें मदद करने पाए। पवित्र आत्मा का बड़ा गाइडेंस, द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट, लेट इट बी विद इन अस टुडे एंड लेट इट बी विद अस टुडे। तो ये प्रार्थना के साथ हम बैठे, परमेश्वर हमें सहायता करेंगे। लोग प्रार्थना करेंगे। पास्टर सेबास्टियन जोसेफ हमारा बीच में है। प्रभु का दास प्रार्थना करके हमारा मीटिंग को आरंभ करेंगे। सेबास्टियन, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु को भजन बताते हैं, याद के स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वो मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। आइए हम सब लोग मिलकर आज शाम को इस मीटिंग को प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। परमेश्वर के पिता से विनती करें, प्रभु आज शाम को इसी ऑनलाइन के द्वारा इतना भी लोग जुड़ा हुआ है, सभी को प्रभु आशीष से क्या सर से पिता जी आज शाम के समय में हम हैप्पी वाली चर्च के साथ मिलकर प्रभु जी हम आपकी महिमा प्रशंसा करना चाहते हैं। पिताजी शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु जी हम आपके पवित्र हाथ में सौंपते पिताजी। परमेश्वर क्या सर सपना दास के लिए प्रार्थना करते हैं, लल्लू के लिए अमरदास को तैयार कर पिताजी उनकी ओर से प्रभु जी हम जीवित वचन सुनने के लिए आ रहे हैं, हमारे जीवन के खिलाफ लायक हो सके। आज शाम को समय पिताजी हम मिलकर आपकी महिमा प्रशंसा करना चाहते हैं। पिताजी हमारा जीवन का उससे उद्देश्य ही है, हमारे जीवन का मकसद से ही है, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। प्रभु आप हमारा जीवन आपका महिमा के लिए यूज होने पाए। आज शाम का समय पिताजी जितना भी लोग इसी में पिताजी सभी को तैयार कर पवित्र आत्मा गवाही कर प्रभु जी। परमेश्वर हमारा जीवन में आज ऐसे एक चमत्कार हो सके, ऐसे कार्य कर प्रभु जी हम इसके द्वारा आशीष पाने पाए। हर एक कार्य को आपके हाथ में सौंपते, इस मीटिंग को प्रभु जी हम गीत गाने के लिए चलों आपके हाथ में सौंपते हैं। पिताजी अपने दास चीन भाई के लिए धन्यवाद देते, इसी का आयोजन किया, वो सभी बातों को आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू पास्टर फॉर द प्रेयर। हमारा बीच में हमारा बच्चे लोग है, माने पास्टर सेबास्टियन का ही बेटा और बेटी हमारा बीच में है। आज जो है गाने का लीड वे लोग करेंगे और परमेश्वर का जो है अनुग्रह उन लोग के ऊपर में होने के लिए प्रार्थना के साथ हम बैठे और परमेश्वर का जो है नाम की महिमा हो। गाने में लीड करने के लिए एंजल और अभिषेक को स्वागत करता हूँ, प्रभु सहायता करें। धन्यवाद पास्टर। सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की स्तुति महिमा करें। इस गीत को गाकर हम उनकी महिमा करेंगे। सिय्योन के सफर में मेरा मन व्याकुल ना होगा कभी, क्योंकि वही परमेश्वर हमें बचाता है। हमें चिंता करने की या डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वही परमेश्वर हमें कुशल से चलाता है। आमीन। इस गीत को मिलके गाएंगे। सिय्योन के सफर में मेरा मन व्याकुल ना होना कभी। सिय्योन के सफर में मेरा मन व्याकुल ना होना कभी।
प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सिय्योन के सफर में मेरा मन व्याकुल ना होना कभी। सिय्योन के सफर में मेरा मन व्याकुल ना होना कभी। किसी मनुष्य पर आशा नहीं, मेरा निश्चय यीशु ही है। किसी मनुष्य पर आशा नहीं, मेरा निश्चय यीशु ही है। मेरा आश्रय केवल यीशु है, वो सनातन शरण मेरी। मेरा आश्रय केवल यीशु है, वो सनातन शरण मेरी। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सिय्योन के सफर में मेरा मन व्याकुल ना होना कभी। सिय्योन के सफर में सिय्योन के सफर में मेरा मन व्याकुल ना होना कभी। सिय्योन के सफर में मेरा मन व्याकुल ना होना कभी। हालेलुया। हमें किसी बात की चिंता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला है। हम उसकी स्तुति महिमा करते हैं। मैं चलिए हम एक और गीत को गाएंगे। उस गीत का नाम है बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़ के देखेंगे। क्योंकि हमारे साथ कौन है? वही परमेश्वर यीशु मसीह। आइए इस गीत को गाएं हम लोग। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे। यीशु रहेगा साथ,
हमें बढ़ते जाना है, क्योंकि हमारे साथ कौन है? वही यीशु मसीह। वो यीशु मसीह हमें हिम्मत देता है, हमें बढ़ाने वाला पिता परमेश्वर वही है, और हमें सारे बंधनों से छुड़ाने वाला वही परमेश्वर यीशु मसीह है। उसी यीशु मसीह के महिमा स्तुति करेंगे। आमीन। उसी परमेश्वर ने हमें आजाद किया है। हम कई बंधन में पड़े हुए थे, पर उस यीशु मसीह ने हमें उस बंधनों से छुड़ाया है। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, देता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, मिलके गाएंगे। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको बचाता, देता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर। तू ही है वो जो मुझको संभालता, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। प्रार्थना के साथ आप बैठे ताकि परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करने पाए। ओवर टू लूक ब्रदर। Praise the Lord. I really want to thank God
that God has given me this opportunity to share the word of God once more. एक और बार प्रभु को धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर ने इस प्रकार का एक मौका दिया कि प्रभु का वचन से बात करने के लिए। I want to read from Acts chapter 16, verse 30 and 31, and Acts chapter 2, verse 37. Acts chapter 2, right? Yeah, first Acts chapter 16, verse 30 and 31. Then I want to read Acts chapter 2, verse 37. प्रेरितों का काम से हम लोग पढ़ेंगे उसका 16 अध्याय, 30 और 31 पद जो है हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय से हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 16 अध्याय उसका 30 और 31 पद। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। Then I think in Hindi it is a previous verse where the jailer is asking, Sir, what must I do to be saved? 36, 37 और सॉरी तो 36 और 37 पद है। दरोगा ने ये बातें पौलुस से कही, हकीमों ने तुम्हें छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है, इसलिए आप निकलकर कुशल से चले जाओ। परंतु पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य है दोषी ठहराया, बिना लोगों के सामने मारा और बंदीगृह में डाला। अब क्या हमें चुपके से निकलने रहते हैं? Is it 36 and 37? I think that should be 39. In English it is 30. Okay. The jailer is asking a question to Paul, what should I do to be saved? Okay. I think it should be 29 in Hindi. It is 29, yes. Yes. Okay. 29 पद पढ़ेंगे। तब वो दिया मांगकर भीतर लपकाया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? Yeah, so today what I'll do is I'll just tell the reference, Brother Jean, just try to translate it. We'll not read it because there's quite a lot of reference which I have to say, but very common verses. But here jailer had a question, what should I do to be saved? तो मैंने जो है आज प्रवचन देने के वक्त में कई रेफरेंस जो है बोलते जाएंगे, क्योंकि सब पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है। यहाँ पे जो बंदीगृह का मालिक जो है या सरदार ने आके एक सवाल पूछ रहा है कि उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना है। Today I think the last song also was that, and I have the freedom, I got asadi. So when we say we got freedom from what? और आखिरी गाना जो है बहुत अच्छा जो गाया है, उसमें बता रहा था कि हमें आजादी मिला है, लेकिन किस चीज से हमें आजादी मिला है? And how do we really know that we have freedom? और कैसे हमें पता चलेगा कि हमें आजादी मिल चुका है? So today I want to really talk about what is true salvation. और इसलिए जो है आज मैंने आपको ये बताना चाहता हूँ, सच्चा उद्धार क्या है। I want you to write down what I am telling, and if you are saved, I want you to examine to see if you are really saved. और मैंने आग्रह करता हूँ, आपने जो है जितना बात मैंने बोलेगा उसको लिख लीजिएगा और प्रवचन के बाद आप उसको फिर से दोबारा पढ़ के अपना जीवन को अवलोकन कीजिए और ये जांच लीजिए कि सही में मेरे जीवन में उद्धार मिला है कि नहीं। If you're not saved, I would want you to accept Jesus as your personal savior when you're hearing this. और अगर आपने उद्धार नहीं पाया, आज के मीटिंग के बाद मैं आग्रह करता हूं आपने यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकारते हुए उद्धार को प्राप्त करें। When you're hearing me, if you think that I'm already saved, I'm on the path, I really want you to examine your salvation and to see how is your walk with God. और अगर आपने जो है समझ रहा है आपने उद्धार पाया है, तो फिर मैंने आपसे पूछना चाहता हूं, हम अपना जीवन को जांच ले और परख ले और देखे कि आप कैसे प्रभु के साथ चल रहा है। So if it is true salvation, you will have 4 qualities to show that you are really saved. अगर आप सचमुच में उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, तो आपके जीवन में 4 गुण होना चाहिए जो आप जो है दिखा सकता है।
And I want to tell it as A, B, C, D of salvation. और उसको जो है मैंने A, B, C और D ऑफ साल्वेशन करके मैंने आज कहना चाहता हूँ। I want to tell it that way so that you will remember it. तो मैंने इसलिए इस प्रकार बोल रहा हूँ ताकि आपका हृदय में वो रहे, याद रहे। Before even starting with A, B, and C, I want to tell you there is a misunderstanding about salvation. और ABC जो मुद्दा को बोलने से पहले एक बात और कहना चाहता हूँ, लोगों के अंदर में बहुत गलत भावना या गलत सोच रहता है उद्धार के विषयों के बारे में। We think to get saved is so easy. लोग ये सोचते हैं कि उद्धार पाना बहुत आसान है। Just come and tell a magical prayer, you will be saved. आप लोग आइए, एक प्रार्थना जो है कीजिए, तुरंत जो है आपका जीवन में उद्धार मिल जाएगा। Matthew chapter 19, I'm telling no, we are not going to read any verse. I'm just going to tell reference. Matthew chapter 19, verse 25 and 26, when Jesus was talking about a rich man entering into the kingdom of heaven. और मैंने जो है कुछ रेफरेंस को बोलना चाहता हूं, पढ़ने का समय कमी के कारण नहीं पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसका 25 और 26 पद में एक धनिक व्यक्ति स्वर्गराज में जाने का विषयों के बारे में वहां पे चर्चा हो रहा है। The standard of salvation was so high that the disciples asked, then who can be saved? और वहां पे यीशु मसीह का जवाब में उद्धार का स्तर इतना ऊंचा हो गया कि चेले लोग पूछने लगा तो कौन उद्धार प्राप्त कर सकता? You understood what I'm saying? So disciples knew salvation was not easy. They said, who can be saved? तो चेले लोगों को पता चला कि उद्धार पाना उतना आसान नहीं है, तो फिर सवाल आ गया, तो फिर किसको उद्धार मिल सकता? Do you think salvation is so simple? क्या आपको लग रहा है कि उद्धार बहुत सरल बात है? That is why most of us are not living a victorious Christian life, because we think salvation is very simple. तो इसीलिए हम अधिकांश लोग जो है एक जयवंत मसीह जीवन नहीं जी पा रहा है, क्योंकि अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि उद्धार पाना बहुत आसान है। You're going to the path of hell. हम लोग जो है नरक की रास्ता की ओर से चल रहा था। To turn around to go to heaven is called salvation, but that turning is not just easy. और वहां से मुड़कर स्वर्ग की रास्ता में हमें जाना चाहिए, उसको उद्धार कहता है, लेकिन वो मोड़ना जो है उतना आसान बात नहीं है। You took a U-turn, your path changed, you're going in a new direction. और हम लोग जो है एक रास्ता से जा रहा था, हमें पता चला कि गलत रास्ता है और रास्ता बदल के दूसरा रास्ता को हम अपना रहे हैं। And Jesus replied to the disciples when they asked, who can be saved? Jesus replied, with man it is impossible, but with God all things are possible. तो जब चेले लोग ये सवाल पूछा कि अगर ऐसा है तो कौन स्वर्ग में जा सकता है, तो यीशु मसीह जवाब दे दिया कि इंसान से असंभव परमेश्वर से संभव है। We take this for our prayer topics. No, Jesus said this about salvation. With man it is impossible, but with God it's possible. तो हम लोग जो है पदों को प्रार्थना के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यीशु मसीह उद्धार का विषयों के बारे में कहा है कि इंसान से नहीं हो जाएगा, लेकिन प्रभु से हो जाएगा। Only God can open a man's heart. परमेश्वर को ही लोगों का दिल को खोल सकता है। I can tell I'm saved, but only God knows if I'm really saved. मुझे बोल सकता है कि मैंने उद्धार पाया है, लेकिन प्रभु ही जानते हैं कि सही में मैंने उद्धार पाया है कि नहीं। I can tell that I took baptism, I'm really saved, I accept Jesus. You can tell everything, but only God knows if you are truly saved. तो हम लोग को ये निश्चय हो सकता है कि मैंने बपतिस्मा लिया, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया मेरे हृदय में और मैंने उद्धार पाया, लेकिन सचमुच में प्रभु ही बता सकता है कि हम उद्धार पाया है कि नहीं। So that's what I said. 4 tests to see if we are in salvation, if we are really saved, according to the Bible. तो इसलिए प्रभु का वचन के आधार पर 4 परीक्षा को हम लोग ले ले, जिसमें हम देखेंगे कि हम उद्धार पाया है कि नहीं। One more introduction verse, then we'll get into the 4 topics. Acts 2 verse 37. People came to Peter and asked, brothers, what should we do? What should we do to be saved? एक और पद भी पढ़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 37 पद में लिखा है, तब सुनने वालों का हृदय चित गया और वे पतरस और शेष लोगों से पूछने लगा, हे भाइयों, हम क्या करें? So the number 1 step, listen to me very carefully, of salvation is admitting
that you are a sinner. You are acknowledging that you are a mess. तो इसलिए सबसे पहला कदम उद्धार पाने का ये है कि आप अपने आप को मान ले कि आपने एक पापी है, आपका जीवन गड़बड़ी में है, वो है सबसे पहला कदम। When we say that, oh, it is very easy in accepting that you are a sinner. No, accepting a sinner is not a small thing. तो हम लोग हो सकता है सोचेंगे कि हम पापों को मान लेना आसान बात है, लेकिन समझना चाहिए पापों को मान लेना उतना आसान बात नहीं है। Romans 3 verse 23 says, we all are sinners. We all do wrong thing. Yeah, I am also part of the sinner. We all are sinners. You know, generally we tell. और रोमी का पत्री 3:23 कहते हैं सबने पाप किया, तो इसीलिए हम भी पापी है, पापी का झुंड में है, हम भी पाप किया हुआ है। Yeah, Romans 6:23, we know the verse that all have sinned, fallen short of the glory of God, so we all deserve death. We know the verse. और हम लोग को ये पद भी मालूम है कि रोमी का पत्री 6:23 में लिखा हुआ है, सबने पाप करके प्रभु की महिमा से रहित हो गया। Admitting that you're sinner will shatter your life. It will make you to be broken. You will cry. It's written over there in Acts 2 verse 37. It says they were struck in their spirit. और आप पापी है ये बातों को मान लेना आपका जीवन को, आपके हृदयों को तोड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 37 पद में लिखा है तब सुनने वालों का हृदय चित गया। You will be shattered. You will be in tears when you come to the Lord and understand that you are a sinner. You will not stop crying. आप प्रभु के सामने जब आते हैं, आप पाप का अंगीकार के साथ जब प्रभु के पास आते हैं तो आप रोएंगे, क्योंकि आपका हृदय उतना टूट गया। You will see who you are. आप अपना जीवन को बारे में समझेगा कि आप कौन है सही में। Luke 22 verse 62, it says Peter went outside and wept bitterly. लूका रसूल समाचार में हम लोग ये देखते हैं कि पत्रोस बाहर जाके बहुत गहराई से रोया। Isaiah chapter 6 verse 5 says, woe that I am a man of unclean lips. Isaiah said that. और आयशा नबी 6 अध्याय में हम लोग देखते हैं आयशा नबी रोते हुए बोल रहा है, मेरे अशुद्ध होठ वाला एक व्यक्ति है। When David sinned in Psalms 51 verse 17, he says, broken and a contrite spirit is what God looking at, and he will not despise that. और हम लोग 51 भजन संगीता में दाऊद कह रहा है, टूटा हुआ मन यहोवा को पसंद है कि उसको वो प्रभु जो है अंगीकार करते। When you don't feel bad about what you did, your salvation did not even start. Salvation will break your life. It will just make you shattered. The day I came to the Lord, I couldn't stop crying for days thinking of what I did. और हमारा जीवन में जो उद्धार है वो हमारा हृदयों को टूटना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी भी याद है जिस दिन मैंने प्रभु को ग्रहण किया था, उस दिन रोते हुए मैंने प्रभु को ग्रहण किया, क्योंकि मेरा हृदय उतना टूट गया था। Because you saw how messy you are. क्योंकि आप अपना जीवन के बारे में देख रहा हूं कितना गड़बड़ था आपका जीवन में। Genesis 3 verse 9, when man fell for the very first time, God asked man, where are you? उत्पत्ति 3:9 में हम लोग पढ़ते हैं, जब इंसान ने सबसे पहले पाप किया, परमेश्वर का पहला सवाल यह है कि आप कहाँ हो? So understanding where you are is the beginning of salvation. Admitting, acknowledging that you are a sinner. That with broken. तो टूटा हुआ हृदय के साथ मान लेना कि मेरे जीवन में पाप है, मैं एक पापी व्यक्ति है, वही जो है उद्धार का सबसे पहला कदम है, जिसमें दिल भी टूट सकता। A realization that I don't like sin anymore. I hate it. I don't want to do it anymore. That's called acknowledging. तो उसको समझने का मतलब है कि आप समझ रहा है मैंने एक पापी व्यक्ति था, अभी जो है पाप करने से आप एकदम नफरत करते हैं। I hate it. I don't want to do it anymore. मैंने नफरत कर रहा, मैंने अभी से पाप करना नहीं चाहता। Acts 9 verse 5, when Paul met Jesus, he said, who are you? Who are you, Lord? और प्रेरितों का काम 9:5 में हम लोग पढ़ते हैं, पौलुस शाऊल जो है यीशु मसीह से मुलाकात हो गया, तो उन्होंने सबसे पहला सवाल ये पूछा, प्रभु आप कौन है? We have lot of children born into the kingdom of God without crying. हमारा जो है आगे में बहुत सारा लोग जो है
परमेश्वर के राज्य में जन्म लिया है बिना जो है रोते हुए। Do you know when a child is born into the world, if the child does not cry, the doctors will panic? आपको मालूम है ना, एक बच्चा इस दुनिया में जन्म लेते हैं, अगर बच्चा नहीं रोएगा तो डॉक्टर लोग जो है डर जाएगा, घबरा जाएगा। They'll get scared. They'll try to give, shake. And I remember my grandmother's telling that they will tap on the leg down just to make sure that the baby will cry. और मेरा दादी जो है कहा हुआ मैंने जो है सुना है कि जब बच्चा जन्म लेते हैं नहीं रोएगा तो डॉक्टर लोग जो है बच्चे का पाँव में जो है हल्का मार देगा ताकि बच्चा रोए। And now doctors have better ways to do it. They'll treat the child because it is not normal for a child to be born without crying. तो डॉक्टर्स लोगों के पास आजकल सुविधाएं जो है बढ़ गया, लेकिन एक बात समझना है कि एक बच्चा जन्म लेते हैं नहीं रोते हुए जन्म लेना एक साधारण बात नहीं है। Now we are not supposed to cry. Crying is a sign for a child that the child is healthy. और हम लोग जो है आजकल कम रोते हैं, लेकिन बच्चा रोते हैं उसका मतलब है वो बच्चे का स्वस्थ अच्छा है। Unless you cry and get into the kingdom of God, I want to question you if you were actually born. तो अगर जो है बिना रोते हुए हम प्रभु का राज्य में प्रवेश किया है, मैंने आपसे पूछना चाहता है सचमुच में हमारा नया जन्म पूरा हुआ है? Even today, when you sin should shatter you. Sin should make you cry. Sin should shake you up. You should hate sin. अभी भी पाप हमारा जीवन में आने से हमारा हृदय टूटना चाहिए। पाप के बारे में सोच के हमारा हृदय एकदम नफरत करना चाहिए पाप से, और हम रोना चाहिए प्रभु के सामने। So A is admitting and acknowledging that I'm a mess or a sinner. तो सबसे पहला मुद्दा अंगीकार करे और मान ले कि मेरा जीवन गड़बड़ी में है। B stands for believe that Jesus is the Savior, what Jesus did and what Jesus is doing. तो दूसरा मुद्दा बी उसको ये कहना चाहता हूं, आप विश्वास करें कि यीशु मसीह प्रभु है और यीशु मसीह जो किया है जो कर रहा है आपके लिए है। You know what is B for most of us? आपको पता है बी जो शब्द अधिकांश लोगों के लिए क्या है? Oh, I believe that when I pray, God will answer me. लोग बोलते हैं कि हम जब विश्वास किया मुझे मालूम है कि परमेश्वर मेरा प्रार्थना को जवाब दिया। Everything what I ask, God will give. I have faith in what I ask. और जितना बात मैंने प्रभु से मांगा प्रभु ने दिया है, क्योंकि मुझे उतना विश्वास है प्रभु पर। That's not what B is. Oh, that's not what belief is. विश्वास का मतलब वो नहीं है। Really, what belief is, I want you to listen to me very carefully. आप लोग बहुत ध्यान से सुनना मैंने चाहता हूं, सचमुच में विश्वास क्या है मैंने समझाएंगे। I believe that Jesus is my Lord and that belief will change my behavior. मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है और वो विश्वास जो है मेरा स्वभाव को और मेरा चरित्र को बदलना चाहिए। You understand what I'm saying? Any belief that has no impact on your behavior is not a belief. और जो विश्वास बिना आपका चरित्र को बदलने वाला विश्वास हो रहा है तो वो एक सच्चा विश्वास नहीं है। No, because what does belief say? The best explanation for belief and faith is written in Hebrews chapter 11 verse 1, where we see that that's a definition of faith. That's what we call. और सच्चा जो है अच्छा एक परिभाषा विश्वास और भरोसा का जो लिखा हुआ इब्रानी का पत्र 11 का 1 में है, जो हम लोग विश्वास का परिभाषा समझते हैं। It says that faith is of being sure of things what we hope for and what we do not see and what we are certain of what we do not see. That's what is written. और वहां पे इस प्रकार लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। What did you not see? आपने क्या नहीं देखा? If you are praying for a car, you have already seen a car with somebody else. You're praying for a house, you have seen a house with somebody else. So what are you praying that you have never seen? आप कोई गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहा है तो आपने जो है किसी और का गाड़ी को देख चुके हैं। आप एक मकान के लिए प्रार्थना कर रहा है तो किसी और का मकान को आपने देख चुके हैं। तो जो चीज आपने नहीं देखा वो क्या है? So it is not about the material thing that you have faith. That's not what the verse says.
तो वो जो है भौतिक विषयों के बारे में नहीं जो बता रहा है, जिसके लिए आपको विश्वास चाहिए। So believing that I will become like Jesus and I will be like Jesus and I will be in heaven with Jesus is you did not see and you will not see, and that's your faith. और आप विश्वास कर रहा है मैं यीशु मसीह के साथ हूं और यीशु मसीह के साथ मैं स्वर्ग में जाएंगे, यीशु मसीह के साथ बैठेंगे। जिस चीजों को आपने नहीं देखा उस पर भरोसा रखता है, वो ही विश्वास है। You understood what I'm saying? आप समझ गया मैं जो बोल रहा? Believing that God will change you, believing that today onwards He is my master, believing that He is the only master, believing that He is the Lord of my life is belief. आप ये विश्वास करते हैं कि आज से प्रभु मेरा मालिक है, आप विश्वास करते हैं कि आज से परमेश्वर मेरा प्रभु है, आप विश्वास कर रहे हैं कि आज से प्रभु की बात मान के मैं आगे बढ़ेंगे, वही विश्वास। If you think belief is only believing that Jesus Christ is the Lord, He came into this world, died for my sin, and He was buried and He rose again, He went and He will come back to judge. If that is only what belief is, अगर आप विश्वास कर रहा है कि यीशु मसीह इस धरती में आया, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा और यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, लोगों को न्याय करने के लिए आने वाला है, सिर्फ इतना आप विश्वास करते हैं, even Satan believes the same thing. तब तो शैतान भी जो है वही बातों पर विश्वास करते हैं। You remember Legion meeting Jesus? He said very clearly, "You are the Son of Man. Why did you come to torture us before?" So he believes more than you. और सेना से ग्रसित एक व्यक्ति को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह गया था, तो शैतान भी उनसे पूछा कि आप तो परमेश्वर का पुत्र है, समय से पहले हमें दंडित करने के लिए क्यों आए? So don't tell that you believe that Jesus came into this world and that's belief. That is not belief. That is just the beginning of belief. Belief is, Lord, He is my King. He is my Master. He will change my life. My behavior will change. That's my belief. आप केवल इतना विश्वास करते हैं यीशु मसीह इस धरती पे आया है, वो तो विश्वास का पहला कदम तो है, लेकिन आप यही विश्वास करना चाहिए प्रभु मेरा मालिक है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वो मेरा जीवन को बदल सकता है, मेरा चरित्र को बदल सकता है। What will I get? What will I get? What will I get? Or what will I give? What will I give? What will I surrender? Why do you come to Jesus? हम क्यों यीशु मसीह के पास आए? मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, वही सोचने के लिए, या हम क्या प्रभु के सामने समर्पण कर सकता है, क्या समर्पण कर सकता है, वही समझने के लिए। I told to Adam, God asked the first question, "Where are you?" मैंने आपको बता दिया कि आदम से प्रभु ने सबसे पहला सवाल पूछा कि आदम तुम कहाँ हो? The first step is to know where you are, that you are a mess. Acknowledge, admit that you are a sinner. तो इसलिए सबसे पहला कदम आप कहाँ पे है वो है, आपको समझना चाहिए आपकी अवस्था क्या है और आप अंगीकार करना चाहिए मेरी अवस्था गड़बड़ है। Genesis 3 verse 11, God asked the second question to Adam saying that who told you you are naked? और दूसरा सवाल परमेश्वर ने जो है आदम से पूछा कि उत्पत्ति 3:11 में किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? Who you listen to, that's what you believe. आप किससे सुनते हैं वो आप विश्वास करते हैं। To believe is when you decide that I'm going to listen to Jesus only, not to the world. विश्वास का मतलब है आप यही फैसला कर रहा हूं कि मैंने प्रभु का ही बात सुनेंगे, दुनिया का बात नहीं सुनेंगे। Matthew 27 verse 22, Pilate asked the question, "What shall I do with Jesus who you called Messiah?" तो पिलातुस ने जो है मत्ती सुसमाचार 27 में जो है पूछा कि जो मसीह कहलाता है यीशु मसीह को मैं क्या करूं? That time people said, "Crucify him." उस वक्त में जो है आम जन बोला कि उसको क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। But now the Christians will not say crucify him. आजकल जो है मसीह लोग ये नहीं कहते हैं कि उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए, Because I want Jesus, because I need blessing. क्योंकि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, क्योंकि मुझे अनुग्रह चाहिए, आशीष चाहिए। I need blessing, I need deliverance, I need protection, I want God to keep me, therefore I want Jesus. मुझे यीशु मसीह को चाहिए क्योंकि मुझे सुरक्षा मिलना है, मुझे मेरा जीवन अच्छा चलना है, मुझे अलग अलग बात जो मांगते हैं उसको मुझे मिलना चाहिए, इसलिए मुझे यीशु चाहिए। Do you want Jesus to change your life? Do you want Jesus so that He's the king of your life? Do you want Jesus so that you will walk with Him? Do you want Jesus so that you will listen to Him and live with Him?
आपको यीशु मसीह को किस लिए चाहिए? यीशु मसीह के साथ चलने के लिए, यीशु मसीह को अपना जीवन में राजा बनाने के लिए, यीशु मसीह को अपना जीवन में आजादी देने के लिए और यीशु मसीह के लिए अपना जीवन पूरी रीति से समर्पण करने के लिए। I really want to tell you, don't fool yourself. मैंने आपको बताना चाहता हूं, आप अपने आप को धोखा मत करो। Remember, Pilate's question should ring in your hand. What should I do with Jesus? और पिलातुस का सवाल जो है आपका हृदय में घूमते रहना चाहिए, जो मसीह जो यीशु को जो मसीह कहलाता है, उसको मैंने क्या करूं? You want to ask you, why do you want Jesus? आप अपने आप से सवाल पूछिए, यीशु मसीह आपके लिए किस लिए चाहिए? Why? क्यों? So that your children will study well, you will be protected, so you won't have COVID. Why do you want Jesus? आपका बच्चा का पढ़ाई अच्छा हो जाए, आपको कोविड नहीं आए और आपका जीवन अच्छा हो जाए, इसके लिए आप यीशु मसीह को चाहिए। क्यों यीशु को चाहिए आपका जीवन में? Acts 16, when jailer asked that question, what should I do to be saved? He said very clearly, Paul said, believe in Lord Jesus Christ. You and your family will be saved. From what? The true freedom from hell into heaven. और जब बंदीगृह का जो है मालिक पौलुस से जो है पूछा कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करना है, तो उन्होंने जो है यही जवाब उसको दिया कि प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तब तू और तुम्हारा घराना उद्धार पाएंगे। कि नरक के रास्ता से स्वर्ग के रास्ता में जाने के विषयों के बारे में पौलुस उनको बताया। So belief should be to change your behavior. तो विश्वास जो है आपका चरित्र को बदलना चाहिए। So belief is just not understanding that Jesus Christ is the only God. Belief is that that only God will change me to be like Jesus. विश्वास केवल यह नहीं है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, मगर विश्वास यह है कि वो पुत्र जो है मेरे जीवन को बदल के यीशु मसीह के अनुरूप करेंगे, उसका जैसा करेंगे। You will not look like the people of the world anymore. आप दुनियादारी लोगों का जैसा आपका जीवन नहीं रहना। Because if it is like that, then you are no different from Satan, because he also believes and he looks like Satan, and you look like Satan, then you believe and there's no point in believing. तो अगर ऐसा है, आप भी जो है दुनियादारी व्यक्ति का जैसा है, तो आप शैतान का जो है बराबर हो गया, क्योंकि शैतान भी विश्वास करता है, उतना उसके अंदर में शैतानिक स्वभाव है, तो हमारे अंदर में भी वो शैतानिक स्वभाव है, हम भी विश्वास करते हैं। Believing alone is not going to take you anywhere. केवल विश्वास करने से वो विश्वास आपको कहीं लेके नहीं जाएगा। A child born without crying is a dead child. एक बच्चा जो बिना रोते हुए जन्म लेते हैं, वो बच्चा एक मरा हुआ बच्चा। Be careful. Cry and get into the world to walk with Christ. आप रोते हुए खुदावंत का राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रयास कीजिए। So I said A and B. मैंने दो मुद्दा को बताया। Now let's look at C and D. अभी हम सी और डी को हम लोग देखेंगे। A is admitting and acknowledging that you are a sinner. पहला बात जो है, आप अंगीकार कर रहा हूं और विश्वास कर रहा हूं आप एक पापी व्यक्ति है। B is believing Jesus Christ is the Lord, true Savior, and He is the Lord of my life. और दूसरा, आप विश्वास कर रहा हूं यीशु मसीह मेरा प्रभु है और मेरे जीवन का मालिक है। C, you choose to trust Jesus and confess your sins. और तीसरा, आप ये चुनौती में आप ये चुन रहा है कि प्रभु को आप चुनते हुए अपना पापों को आप अंगीकार कर रहा। You confess your sin with mouth and choose to trust in Jesus. आप मुंह से अंगीकार कर रहा है आपका पापों को और प्रभु पर भरोसा छोड़ रहा। First John chapter 1 verse 9, it says, if we confess our sins, the Lord is faithful to forgive us of all unrighteousness. पहला यूहन्ना 1 का जो है 9 में हम लोग वहां पे पढ़ते हैं, अगर आप अपने पापों को मान लेंगे तो परमेश्वर आपके सारे पापों को दूर करने के लिए विश्वास योग्य है। Paul asked Jesus the second question on the way to Damascus, Acts chapter 9 verse 6, Lord, what should I do? और पौलुस जो है सवाल पूछा प्रभु से दमस्कस का जो है सफर में 9 अध्याय में जो है लिखा हुआ है कि प्रभु मैं क्या करूं। Psalms 51 verse 2
when David sinned, he said, "Wash me thoroughly from my iniquity, Lord. Cleanse me from my sin." They spoke out, "Forgive me." और 51 भजन संहिता में जो है दाऊद भी रोते हुए कह रहा है उसका दूसरा पद में, मुझे भली बात धोकर मेरे अधर्म दूर कर और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। Third question that God asked Adam, and he said to the women, what is that you have done? और तीसरा सवाल जो है परमेश्वर आदम से जो पूछा या स्त्री से जो पूछा, स्त्री तूने क्यों इस प्रकार का काम किया? Genesis 3:13 we read that, what is that you have done? और 13 में 3:13 उत्पत्ति 3:13 में हम लोग पढ़ते हैं तीसरा सवाल को प्रभु का, तूने ये क्या किया है? The prodigal son, when he came back in Luke 15 verse 18 and 19, he came to the father and said, I am no more worthy to be called as your son. I have sinned against you and heaven. I am not worthy to be called as your son. Treat me as one of the hired servants. लूका सुसमाचार 15 अध्याय में हम लोग उड़ाऊ पुत्र जब वापस आते वक्त में ये बात हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे उन्होंने अंगीकार करके पिता से कह रहा है, पिता आपका पुत्र कहलाने के लिए मैं योग्य नहीं है, आपका एक नौकर जैसा मुझे आज से गिनना। Forgive me, speak out to Jesus. Lord, I'm sorry. There is power in confessing your sin to the Lord. Speak out, tell Lord, I am so sorry. Forgive me. तो आप अपना पापों को प्रभु के सामने मुंह से अंगीकार करके मान लीजिए, क्योंकि आप परमेश्वर से बोलने से आजादी आपका जीवन में मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे हम समझना चाहिए पाप जो है जब तक नहीं बोलेगा तब तक जो है आजादी आपको नहीं मिल सकता। But there is something about confessing of sin. I want you to listen to me very carefully. पापों को मान लेने में एक और बात आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। Proverbs 28 verse 13, it says, whoever conceals his sin or whoever covers his sin will not prosper, but who confesses a sin and renounces the sin will find mercy. तो नीति वचन में एक पद है 28:13 में इस प्रकार कहते हैं, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनका मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। Did you hear that? Confessing along with chodeta, to leave it. You have to renounce it. You don't want to do it. You leave that habit of sin. और आपने जो है ये पद पर ध्यान किया है, जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसका मान लेकर पापों को छोड़ देता है, तो छोड़ना चाहिए मानने के साथ। So confession should be like this. I want you to listen to me very carefully. आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक मेरे बातों को सुनिए। Lord, I'm sorry for what I did. प्रभु मैं माफी मांगता हूं मैंने जो बात किया है या गलती किया है। With broken heart you tell that, Lord, I'm really sorry, Lord. आप टूटे हुए दिल के साथ प्रभु से कहिए, प्रभु मैं बहुत गहरा तौर से दुखित हूं और माफी मांगना चाहता हूं। I do not want to do that anymore, Lord. और प्रभु से ये भी कहिए, प्रभु वो पाप को मैंने दोबारा करना भी नहीं चाहता। I will not do it anymore, Lord. मैंने फिर से नहीं करने के लिए करूंगा प्रभु। But I can't do it by my strength. लेकिन मुझे मेरे शक्ति से वो पाप दोबारा नहीं कर सकता। But give me the strength of the Holy Spirit that I will live a sin-free life. I will not do this anymore by the strength of the Holy Spirit. Lord, help me. और प्रभु से ये कहिए, प्रभु मेरे शक्ति से मुझे वो पाप करना नहीं होना है, लेकिन आप मुझे मदद कीजिए, अपने पवित्र आत्मा का शक्ति मुझे दीजिए, ताकि पवित्र आत्मा का शक्ति से मैं ये पाप को आगे में नहीं करूंगा। Why are you confessing your sin? अगर हमें पवित्र जीवन नहीं जीना है तो पाप को हम लोग क्यों अंगीकार करना है? Why do you want to confess your sin if you are not serious about living holy? पवित्र जीवन नहीं जीना है तो फिर हम लोग पाप का अंगीकार करने का क्या मतलब है? You're fooling yourself. क्या हम अपने आप को धोखा दे रहा है? True confession is a strong decision that I will not do it anymore by the strength of the Lord, and you will cry out to help, God's help, that you will walk in truth. और आपने जो है सही मानना यही है कि आप प्रभु से कह रहा है, प्रभु मैं अपने शक्ति से
ये पाप नहीं करना अनहोना है, लेकिन आपकी सामर्थ मुझे दीजिए। और प्रभु से ये बात जो है खोल के बात बता रहा। God did not save you. Jesus did not die so that you will just be forgiven of sin, but you will walk a victorious life in truth. यीशु मसीह केवल आपका पापों को क्षमा करने के लिए नहीं मरा है, आप बिना पाप का एक जयवंत जीवन जीने के लिए यीशु मसीह मरा। Did you hear what I said? Did you hear what I said? आपने सुना मैंने जो बोला है? Jesus said very clearly, I have overcome the world and you will overcome the world. यीशु मसीह बहुत स्पष्ट में कहा है, मैंने दुनिया को जीत लिया है और तुमको भी जीतना है। To see is confession without choice is not confession at all. और सी का मतलब है कि आप मान रहा है, लेकिन आप जो है उसको चुन के नहीं मानेगा तो वो एक सही मानना नहीं है। Not. It is not. It is not. It is not. Confession without a serious decision to follow in truth is not a true confession at all. बिना चुनाव के साथ आप मान रहा है परमेश्वर के सामने अपने पापों को, तो वो एक सही मानना नहीं है। Judas also cried. यूदा भी तो रोया है। But he didn't think of after confessing to walk with Jesus and get it right. He just wanted confession alone. और उन्होंने लेकिन उसके बाद नहीं सोचा कि मेरा जो है बात यीशु मसीह से ठीक करके यीशु मसीह के साथ फिर से चलेंगे। Esau cried. Excuse me. Esau also cried, wept bitterly. Esau, Jacob's brother. या एसाव भी तो रोया है, उन्होंने भी जो है अपना गलती को समझ के रोया है। And you know, Israelites actually during Eli's time, they cried and worshipped God. They went and fought the battle. They lost the battle. और एली का समय के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं कि वे लोग जो है रोते हुए युद्ध करने के लिए गया, लेकिन उधर भी जो है युद्ध को हार गया है। In Malachi chapter 3 verse 13, 14, 15, God said, you cry on my altar, but I will not hear you. और मलाकी का किताब 3 का 13-14 में जो है वहां पे लिखा हुआ है, तुम मेरे वेदी के पास आके रोएगा, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं सुनेंगे। Why? क्यों? Why God did not hear any of them? क्यों परमेश्वर उन लोग का रोने का आवाज को नहीं सुनते हैं? Because nobody had a decision to walk with God again, but they just wanted forgiveness so that somehow they'll get the favor of God. क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि बाद में प्रभु के साथ चलने के लिए, वे लोग केवल प्रभु पाप का क्षमा चाहता है और परमेश्वर का प्रसन्नता चाहता है। God denied all that prayer. Excuse me. God denied all that prayer because there was no decision to follow and walk with God in holiness. वो सारा प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने इनकार किया, क्योंकि उस प्रार्थना में एक निर्णय नहीं जुड़ा था कि वे लोग प्रभु के साथ चलने के लिए। Remember, in Malachi chapter 2 verse 10, God said, can you shut down your church? Can somebody go down and shut down the church? Because I don't want to hear you crying because you don't have any decision to change. और मलाकी 2 अध्याय में हम लोग देखता है, प्रभु ने पूछ रहा है कि आप मंदिर को बंद कर सकता है, क्योंकि मंदिर को बंद करके आप जो रो रहा है, लेकिन आप जो है बिना निर्णय के साथ रो रहा है कि कोई आपका जीवन में बदलाव का निर्णय। In Isaiah also God said, you cry, I will not hear because you are not changing the way you live. और आयशा नबी में भी हम लोग पढ़ते हैं, आप रो रहा है लेकिन मैंने नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप अपने जीवन को बदलने का कोई निर्णय नहीं करते हैं। When they came to Peter and asked, what should we do? In Acts 2 verse 40, it says that Peter stood on warning and pleaded. You heard this? Warning and pleaded in Acts 2 verse 40, save yourself from this corrupt generation. और प्रेरितों का काम में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे लोग चित्त लगा के पतरस के पास आके पूछा, है भाइयों हम क्या करें? तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम लोग क्या करना है? तुम लोग इस भ्रष्ट किया हुआ दुनिया से बचते रहो। He warned and he pleaded. और उन्होंने जो उन लोग को चेतावनी दिया और उन्होंने जो उन लोग को अनुरोध भी किया। Because the miracle is not in Acts
2 verse 38. The miracle is in Acts 2 verse 42. You should understand that. और उसका 29 पद में जो अद्भुत हो रहा है, लोग विश्वास कर रहा है, वो नहीं है चमत्कार। उसका 42 पद में जो लिखा है वो ही है चमत्कार। 38, Peter says, repent and baptize and get into the kingdom of God. 38 में पत्रोस बोल रहा है, आपने मन फिराओ और परमेश्वर का राज्य में आपने प्रवेश करो। 40, Peter said very clearly, I'm pleading, I'm warning, do not fall into corrupt generation. और 40 में पत्रोस जो हम लोग को समझा रहा है कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। In 42, they decided to walk in truth, in fellowship, in teaching, and in according to the doctrine of the apostle, they obeyed to leave the sinful nature. 42 is the miracle. Acts 2:42 is the miracle. और 38 में वे लोग जो है फैसला किया कि यीशु मसीह को अंगीकार करेंगे, बपतिस्मा लेंगे। लेकिन 40 में लोग निर्णय कर रहा है कि इस दुनिया का जो है भ्रष्टाचार के साथ मुझे संगति नहीं है। तब जो है 42 वाला जो पद जो है एक अद्भुत बात होते। Confession without change means nothing. आप पापों को मान रहा है लेकिन अपना जीवन को बदलने का कोई निर्णय कर रहा है तो एक फालतू जो है अंगीकार। Last one, 4D. Dedicate your life to Jesus. आखिरी बात डी, आप अपना जीवन को प्रभु के लिए समर्पण करें, समर्पित करें। Christian life is so beautiful when you dedicate your life to Christ. मसीही जिंदगी बहुत खूबसूरत होगा कि अगर आप अपना जीवन को प्रभु के सामने पूरी रीति से समर्पण करेगा तो। Now on earth, He is your father, He is your brother, He is your friend. You walk with Him. परमेश्वर जो है आपका मित्र है, आपका भाई है, आप उसके साथ चलने के लिए प्रयास करो। Every day. Now, earlier you used to read the wrong books, now you read the Bible. Earlier you used to see the wrong things, but now you don't see the wrong things. Now you pray. Your lifestyle changed because your dedication changed. पहले आपने गंदा किताब पढ़ता था, अभी आप बाइबल पढ़ रहा है। पहले आप गंदा बातों को देखता था, अभी आप अच्छा बातों को देख रहा है। पहले अभी आप प्रभु का वचन को पढ़ते हैं क्योंकि आपका जीवन शैली बदल गया। You're dedicated to Christ because you fall in love with Jesus. आप अपना जीवन को प्रभु के लिए समर्पित किया क्योंकि यीशु मसीह के साथ एक मोहब्बत, एक प्यार में आप आ गया। Christian life is not a set of rules which you follow with so much of fear. Christian life is an enjoyable life. Christian life is a peaceful life. It is a love affair with God where you enjoy your life than anybody else in the world because you're walking with Christ. मसीही जिंदगी कुछ नियम कानून का जो है एक सिद्धांत नहीं है जिसमें आपको एक रास्ता से ही जाना है, मगर मसीही जिंदगी एक खूबसूरत जिंदगी है, एक प्यार का जिंदगी है। यीशु मसीह के साथ जुड़ के वो प्यार करते हुए आप चल रहा। Rejoice in the Lord always. Be joyful in the Lord. Be peaceful. Be strong in the Lord. Be comforted in the Lord. All these promises of joyful, victorious life is a dedication of a Christian life. तो जितना पद जो लिखा है, तुम्हें शांति मिले, तुम आनंदित हो, तुम फिर से जो है मैंने बोल रहा हूं, तुम आनंदित रहो, हमारा जीवन में परमेश्वर का शक्ति मिलेगा। ये सारा जो है जीवन का जो विषय जो है प्रभु के साथ चलने से ही मिलने वाला बात। Without A, B, C, D means nothing. A, B, C के बिना D का कोई मतलब नहीं है। Oh, I want to live with Christ, but I will not acknowledge my sin. Oh, I want to live with Christ and have all the benefit, but I will that my behavior will change. Oh, I want to dedicate my life and live with Christ, but I won't confess my sin and I will not make a change in my life. D means nothing without ABC. और आप पहले जो है निर्णय कर रहा है, हाँ मेरा जीवन को मैं समर्पण करेंगे, लेकिन अपने पापों, अपना गड़बड़ी के बारे में मैं नहीं मानेंगे। मैं प्रभु के सामने समर्पण करेंगे, लेकिन मैं प्रभु पर भरोसा नहीं रखेंगे। मैं प्रभु के सामने समर्पण करेंगे, लेकिन मेरे पापों को मैं नहीं मान लेंगे। तो ये पहला कदम को नहीं होगा, तो फिर आखिरी में आप परमेश्वर के लिए अपना जीवन को समर्पण करने से कोई मतलब नहीं है। Your family life will change.
The way you behave to your wife will change. The way you treat your children will change. The way you behave to your friends will change. You will be a new person because you have dedicated your life for Jesus. अगर आप सचमुच में यीशु मसीह के लिए समर्पण करेगा तो आपका जीवन शैली बदलेगा, बच्चे के साथ आपका व्यवहार बदलेगा, पत्नी के साथ आपका व्यवहार बदलेगा, मित्रों के साथ आपका जो व्यवहार है उसमें बदलावट आएगा, आपका जीवन शैली पूरी रीति से बदल जाएगा। I was taking 3 examples. I was taking Adam, Peter, Paul. I was taking these examples and telling you and David how their lives are changing. Let me just tell in the 4th one how it changed. और मैंने जो है 3 व्यक्ति का उदाहरण को ले लिया था, आदम का, पतरस का और पौलुस का। दाऊद का भी मैं ले लिया था और चौथा दाऊद के बारे में फिर से हम लोग सुनेंगे कैसे इनका जीवन जो है बदल गया। Genesis 3:21 it says God made them a cloth out of a garment of a skin and put it on Adam and his wife so that they will not be naked anymore. और उत्पत्ति 3 का 21 में हम लोग पढ़ते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसके पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उसको पहना दिया। You're clothed by the Holy Spirit. You're clothed by the Word of God. You're clothed by the presence of God in your newness of life. एक नया जीवन में आप पवित्र आत्मा से ओढ़कर एक जीवन है, परमेश्वर का वचन से ओढ़कर आपको जीवन जीना है, परमेश्वर को ओढ़कर आपको एक जीवन जीना। John 21, Jesus asked Peter, Peter, do you love me more than these? और यूहन्ना 21 में जो है यीशु मसीह पतरस से पूछ रहा है, पतरस ये सबसे ज्यादा आप मुझे प्यार करते हो? 3 times God asked and Peter replied, Lord, you know it all, and he felt bad about that. और 3 बार यीशु मसीह सवाल पूछा और तीसरा बार पतरस बोला कि आप बार-बार ये सवाल पूछने से मुझे खराब लगता। And he said, Lord, you know it all. You know it all, Lord. और इसके बाद जो है पतरस जो है यीशु मसीह से कहा, प्रभु तू सब कुछ जानते हैं। He said, feed my lambs. और यीशु मसीह जो है उनको बोला कि मेरा भेड़ को चराओ, मेरा भेड़ को चराओ। And to Paul, Jesus said, get up and go to the city. I will tell you what to do. और उसके बाद उनसे बोला कि तुम यहाँ से उठकर शहर में जाओ, मैंने तुमको बताऊंगा क्या करना है। I will show you what will happen. मैंने आपको बताएंगे क्या होने वाला है। And Nathan told, do not worry. God has forgiven your sin. Get up and God will be with you. Excuse me. To Nathan told David that God has forgiven your sin. And he says, don't take the Holy Spirit from me, that God will be with you. और नाथान जो भविष्यवक्ता भी दाऊद जब अपने पाप को अंगीकार किया उनसे बोला कि परमेश्वर ने तुम्हारा पाप को क्षमा किया है और प्रभु तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे। So there is a walking, day-to-day walking with God. That's dedication. समर्पण का मतलब है प्रतिदिन प्रभु के साथ चलने का एक निर्णय जो होते हैं उसको हम लोग समर्पण बोला जाता है। And what is daily walk like? John 8 verse 11, when the lady who sinned came to God, Jesus looked down, and when everyone who wanted to throw stone went away, Jesus looked at her and said, even I don't condemn you, but sin no more. और यीशु मसीह के साथ चलने का मतलब क्या है कि यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय में जो व्यभिचार से पकड़ा हुआ औरत को प्रभु के पास लेके आया, सब लोग उसको पत्रवाह करने के लिए जब तैयार हो रहा था, यीशु मसीह बोला कि मैंने तुमको सजा नहीं देना चाहता हूं, जाओ अब से पाप नहीं करो। Sin no more. And John 5 verse 14, the blind man, when he came to Jesus after healing, when he was going, he was found in the temple. Jesus looked at the blind man and said, well, sin no more, so that nothing worse will happen to you. और एक अंधा व्यक्ति जो चंगा हुआ था यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय में, वो व्यक्ति से यीशु मसीह जब मंदिर में मुलाकात हो गया, उसका 15 पद में यीशु मसीह बोल रहा हूं कि तुम्हारा जीवन में और कुछ बड़ा बात नहीं होने के लिए, विपत्ति नहीं होने के लिए तुम पाप नहीं करना। If you really dedicate your life to God, you will be a student of the Bible. अगर आप पूरी रीति से समर्पित किया हुआ एक
आप प्रभु का संतान हैं, तो आप परमेश्वर का वचन को आप रोज पढ़ेंगे, You will be a student of the Bible. You will learn the Bible. You will read the Bible. You will live according to the Bible. आप परमेश्वर का वचन का एक छात्र बन जाएंगे, आप परमेश्वर का वचन को लगातार पढ़ेंगे और आप प्रभु का वचन के आधार पर जीने के लिए आप फैसला करेंगे। If you don't read the Bible, which means that you have no interest to live with Jesus. अगर आप प्रभु का वचन नहीं पढ़ते हैं, इसका मतलब है आपको प्रभु में कोई तात्पर्य नहीं है, No interest. आपको कोई तात्पर्य नहीं। If you do not pray, अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं, and if your prayer is only asking for the things of the world, अगर आपका प्रार्थना केवल इस दुनिया का बातों को मांगने वाला होता है, you haven't truly been saved. आप सचमुच में जो है उद्धार नहीं पाया। Peter told very clearly, you are called into the kingdom of God so that you will live in divine nature. तो पत्रोस ने जो है अपना पत्री में जो है लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है कि अपना ईश्वरीय गुण को जो है आप भाग ले। Your desire will change, your priority will change, your purpose will change, your longing will change, your desires will change. It will be all Jesus and things of Jesus because you are a different person now. अभी आप एक नया व्यक्ति बनने के कारण आपका इच्छा बदलेंगे, आपका आग्रह बदलेंगे और आपका जो है उम्मीद बदलेंगे, क्योंकि आप प्रभु के साथ सब कुछ करना अभी चाहते हैं। Earlier, watching cricket, watching movies, doing all sinful things, other things used to fascinate you. But now, reading the Bible and being with God fascinates you more because you are a different person. पहले जो है आप क्रिकेट मैच को वॉच करना, मूवी को वॉच करना, ये सब आपको अच्छा लगता है, लेकिन अभी जो है आप यीशु मसीह के वचन को पढ़ना, प्रभु के साथ संगति करना आपको अच्छा लगना चाहिए। I want to show you something. This is a $20 note. मैंने आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। मेरे हाथ में जो है एक $20 है। I'm in US now. मैंने अभी अमेरिका से बात कर रहा हूँ। You give me a 10,000 rupee note, it means nothing here, but it is much bigger than $20. But here, $20 is more important. आप जो है 10,000 रुपया मुझे अभी दीजिएगा, तो वो पैसा को यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो है $20 को यहाँ पे ज्यादा मतलब है। Here, dollar is important. क्योंकि मेरा देश में जो है डॉलर का मूल्य होता है। In India, rupee is more important. और भारत में जो है रुपया को बहुमूल्य होते हैं। If you go to UK, pound is more important. अगर आप यूके में जाएगा तो वहां पे पाउंड को बहुमूल्य होते हैं। If you are a child of God, word of God and prayer is more important than everything else in life. और अगर आप प्रभु का संतान है तो प्रार्थना आपके लिए बहुमूल्य होना चाहिए बाकी सारा चीज से। If other things are important, you are in the wrong country. अगर आपका जीवन में और कई चीज बहुमूल्य आप समझते हैं, तब उसका मतलब है आप दूसरा देश में हैं। Which country are you in? कौन सा देश में है आप अभी? That's what I'm asking you. Are you saved? इसलिए मैंने आपसे पूछ रहा है, आप सचमुच में उद्धार पाया है? Are you really saved? आप सही में उद्धार पाया है? You remember the song that we heard? I am freed. I am freed. We मेरे sang. या आपको गाना याद होगा ना, अभी जो गाए हैं, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। Are you really free? क्या आप सही में आपने आजादी पाया है? Your wrong desires, your sinful nature, your old self from Satan, from the bondage of sin. Are you saved? Are you freed from that? आपका पुराना चरित्र, आपका पुराना खुद, आपका शैतान के साथ का जो संगति, ये सबसे क्या आपने सही में आजादी पा चुके हैं? I want to ask you one question and then revise those 4 topics and end it. If you are not saved to be a child of God, why did you even wanted to be saved? और मैंने आखिरी में वो जो मुद्दा मैंने जो बताया उसको फिर से संक्षिप्त करके मैं रुकना चाहता हूँ एक सवाल के साथ। Can you repeat? I'm saying, if you are not saved to be a new person, why did you even want to be saved? अगर आपका जीवन एक नया जीवन नहीं बना है, तो फिर आपको क्यों उद्धार पाने की जरूरत है? Go to heaven? स्वर्ग में जाने के लिए? That is not right.
वो एक सही जवाब नहीं है। 4 things what we learned. A, B, C, D of salvation. 4 बातों को हम लोग देखा उद्धार का, A, B, C और D। A, admit and acknowledge that I'm a sinner. ए में मैंने ये बताया कि आपको समझना चाहिए और मानना चाहिए कि आप एक पापी हैं। That comes with brokenness of heart. That comes with shame. That comes with a contrite heart. That comes with weeping, because you know how messed up you are. आप वो जो है रोते हुए आप प्रभु के पास आके कहना चाहिए, कितना आप अपना जीवन को गड़बड़ी में है, कितना पाप आपने किया है, उसके बारे में याद होना। B, believing Jesus is the Lord. He is the only true Son of God. He is the only way, and He is the Lord of my life, and my behavior will change. और बी का मतलब है आप विश्वास कर रहा हूं प्रभु एक ही मात्र प्रभु है, परमेश्वर मेरे जीवन को बदल सकता है और वही मेरा चरित्र को बदल सकता है। See, choose to trust in Jesus and confess your sin that I will not do it anymore. आप सी का मतलब है आप जो है चुन रहा है प्रभु पर में विश्वास करेंगे और आगे में पाप नहीं करेंगे। We can do that by the strength of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से हमें वो कर सकता हूं। Be dedicate your life to live with Jesus on a day-to-day basis. और डी का मतलब है आप प्रतिदिन अपना जीवन को समर्पण करके प्रभु के साथ एक जीवन को बिताना। Let me ask that question once more. Are you really saved? वो सवाल फिर से पूछना मैं चाहता हूं, सही में आपने उद्धार पाया है कि नहीं? Amen. God bless you. प्रभु आपको सहायता करे। हालेलुया। हमारा जीवन को हम समर्पण करें आज का जो वचन के करीब। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत गहरा तौर से प्रभु की आत्मा हमसे बात किया। क्या हमें सही में उद्धार पाया है कि नहीं? हालेलुया। आर वी ट्रूली सेव्ड? हमारा चरित्र क्या बता रहा है? हमारा जीवन शैली क्या बता रहा है? हमारा तरीका क्या बता रहा है? हालेलुया। हालेलुया। सही में उद्धार पाया, रोने से काम नहीं चलता। हाल पत्रोस भी रोया, यूदा भी रोया। हालेलुया। लेकिन पत्रोस रो के प्रभु के पास वापस आ गया, बोला कि प्रभु मेरे पास गलती हुआ। यूदा रोया, यूदा को खराब लगा, लेकिन यूदा परमेश्वर के पीछे फिर से चलने के लिए निर्णय नहीं किया। अगर वो निर्णय करता तो आज पत्रोस जैसा एक प्रेरित यूदा भी बनने के लिए परमेश्वर उसको सहायता कर सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हालेलुया। क्या प्रतिदिन हम प्रभु का जो है वचन के आधार पर चलते हैं? प्रार्थना के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए हम समय बिताते हैं? हालेलुया। आज का जो है वचन के सामने हमारा जीवन को समर्पण करें। हालेलुया। और लोग प्रार्थना करने से पहले मैंने फिर से अभिषेक और एंजल से बोलना चाहता हूँ, वो जो गाना मैं आजाद हूँ, गाना एक और बार गाने के लिए। तो ये गाना जब गाने के वक्त में आप यही जो है अवलोकन आपका जीवन के लिए करें कि आप सही में आजाद पाया है कि नहीं पाया है। अगर आजाद नहीं पाया है, जैसे परमेश्वर का दास जो बताया, उसके आधार पर अपना जीवन को समर्पण करें। प्रभु से बोले, प्रभु मैंने पाप का जीवन को छोड़ के एक नया जीवन जीने के लिए मैं निर्णय करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हेट सिन। हालेलुया। और मैंने आपके साथ एक जीवन बिताना चाहता हूँ। मैं एक सचमुच में प्रभु का और एक बेटा और बेटी बनने के लिए मैं चाहता हूँ। मुझे सहायता कीजिए। प्रार्थना आपका जीवन में होने के वक्त में वे लोग फिर से वो गाना गाएंगे, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। हालेलुया। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता
हालेलुया।